बोलो गणेश जी भगवान की जय। पार्वती बोली, पुत्र फाल्गुन मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, जगत जननी, इस मास में हैरन गणेश की पूजा तथा खीर और कन्नेर का हवन गुलेवांस की कामदाओं से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवनाश राजा थे। उस राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से सातों के यहाँ भोजन करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करके बड़ी बहू के घर गए। बोले, बहू आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम रोज कुछ न कुछ किया करते हो। इस तरह अपमान सहन करते हुए अंत में वह सबसे छोटी बहू के यहाँ गए। पूजन सामग्री का प्रश्न किया तो बहू ने कहा, दादा आप दुख मत करो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। भिक्षा करके सामग्री ले आई, स्वयं अपने ससुर के लिए सामान एकत्र किया और दोनों ने विघ्न नाशक श्री गणेश जी की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया, स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को वमन उल्टी होने लगी और दस्त भी होने लगे। मलमूत्र में पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपनी पानी से उसने ससुर के हाथ पैर धोए। वह रात भर सेवा और जागरण करती रही। प्रातः काल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ही ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब भोर हुआ तो बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर सबने गणेश व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर जी ने गणेश चौथ व्रत कर अपना राज्य प्राप्त किया और इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो गजानन भगवान की जय।